नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक खबर है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है। कैसे? इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले का जो है हमने एक रिजेक्शन जो है की शक्ल में उसकी रिप्लाई जो है वो देखी है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। और जो भारत का डिसीजन है उस सब को देखते हुए अभी स्टेटस क्या है हमारे हिस्से में आने वाले पानी का? ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो, पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है। पाकिस्तान का पानी उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हमने उनकी सांस बंद कर दी है? सवाल ये है। आपको याद है जब DGISPR पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर मोदी ने हमारा पानी बंद किया तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे, बड़ी तालियां बजी थी। लेकिन आज मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान वाकई इंडिया की सांस बंद कर सकता है? इंडियंस भी इस चीज को समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है तो जंग आलूदा हो जाते हैं। कि जब इंडिया डैम्स बना रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके बैठा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान किस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात कर रहा है? पाकिस्तान का तो पूरा जो ज़राई निज़ाम है, मतलब उसका अक्सरियत जो है वो तो दरियाई सिस्टम पर, नहरों पर उसका इन्हिसार है, तो उससे खलल वाक़या हो सकता है। किसान और उसकी फसल कितनी मुतासिर हो सकती है अगर ये एकतरफा कार्रवाई भारत की जारी रही? तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की बयानबाजी पर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी ब्रीफिंग में 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। भारत अपने इस फैसले पर पूरी तरह अडिग है और इसमें किसी भी तरह की ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पता चलता है कि अब भारत की क्लियर कट पॉलिसी है कि आतंक और बातचीत या आतंक और समझौते एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ स्विट्जरलैंड के राजदूत के जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उस पर भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। भारत में मौजूद किसी भी देश के राजनयिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने और दौरा करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस पर किसी दूसरे देश को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रोना धोना देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान में नहीं बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो, जाके सबक सिखाओ उनको। देखे ना, इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने बेशक सिर्फ दरख्त तबाह होने का दावा किया, फिर हमने उनका पायलट तक पकड़ लिया, हमने भी बमबारी की, लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे, इस बार जहाज नहीं भेजे। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितना उल पाकिस्तान कहते हैं तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितना हिंदुस्तान बलोचिस्तान में ये सब कर रहा है तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे? हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितना हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सुक्का बयानिया तो बेचते रहो।
और आज हम जो है वो स्लोगन्स नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि किस तरह जो यहाँ पे जो चनाब के ऊपर पानी को डिवर्ट किया जा रहा है पंजाब और बिहार की तरफ, इंडिया के अंदर उनको कमी हुई भी है, उस पर मैंने जिक्र किया था। और अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि हमें इंडिया ने टेंडर किए तो पता चला कि वो नया प्रोजेक्ट खोल रहा है और हमारा पानी जो है वो वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। अजीजा नेमन, पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत है अगर किसी एक चीज के ऊपर खड़ी हुई है तो वो है पानी। हालांकि पाकिस्तान के अंदर गंदम 3600 रुपए के ऊपर खरीद के 6000 पे बेची जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन कम से कम गंदम आ तो रही है और गंदम पानी की वजह से आ रही है। पंजाब की जितना भी एग्रीकल्चर है, जो कनाल सिस्टम, नहरी निजाम है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तानी जो हैं वो अपने हक लेने के लिए निकलते नहीं है क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। और फौजियों को, जर्नैलों को ये यकीन है कि जब तक इनके पेट में रोटी जाती रहेगी तो तब तक ये बाहर नहीं आएंगे अपने हकूक के लिए। तो वो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की पानी के ऊपर डिपेंडेंट है और पानी इंडिया से आ रहा है। कॉटन, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और कॉटन जो है वो इस वक्त साउथ अमेरिका से मंगवाया जा रहा है। वीट और कॉटन कम पानी लेता है, लेकिन उसकी जगह शुगर कार्टेल और शुगर माफिया ने शुगर की फसलें लगवा रहा है जो वाटर इंटेंसिव है, पानी पहले ही नहीं आ रहा और ऊपर से वो शुगर माफिया जो है वो शुगर की फसलें लगवा रहा है। आपकी गंदम जो रोटी है, आपका चावल है, सब पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनमें भी दरियाए चनाब की सबसे ज्यादा अहमियत है, मैं आपको ये बता दूं। अब और चनाब से पानी पंजाब और हरियाणा की तरफ जो है वो मोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर चनाब का फ्लो रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास आ जाए तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी तो जो है वो पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं। इंडिया अभी कर क्या रहा है पहले इसको समझ लीजिए। टेक्निकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी स्टडी करके मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया जो है वो आज इंडिया सिर्फ एक डैम नहीं बना रहा है, आज इंडिया एक पूरे का पूरा नेटवर्क बना रहा है जिसमें सलाल, मैं आपको ये कंफर्म्ड रिसर्च के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल करूं रिसर्च का तो वो भी मैं किसी फोरम के ऊपर जरूर कर दूंगा कि जनाब ये किस तरह इंडिया क्या काम कर रहा है। इंडिया सलाल, ठीक है जी, दुलहस्ती, बागलेहार, कीरू, रतले, कवर, सवालकोटी और सबसे अहम बरसर, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं, ये एक चेन है, एक कैस्केड सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट नेटवर्क है। यानी पानी पहले एक जखीरे में, रिजर्वायर में आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा और फिर पाकिस्तान में आएगा। और हर स्टेज पे इंडिया के पास इस पानी का ज्यादा कंट्रोल होता जाएगा और पाकिस्तान के लोग अहमद शरीफ चौधरी बढ़ के मारने के अलावा कोई और करण जोगा कुछ है ही नहीं। ये इनके हालात हैं। असल खतरा क्या है इसको भी देख लीजिए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इंडिया कल सुबह उठकर चनाब को पूरा बंद कर देगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के लिए भी, ठीक है। लेकिन असल खतरा टाइमिंग्स का है। एग्रीकल्चर टाइमिंग्स के ऊपर चलती है। वक्त पे फसल को पानी ना लगे तो फसल तबाह हो जाती है। जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पानी लग रहा है, पंजाब की हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब की फसलें अगर जो है वो उनके जिम्मेदारों को फसलें नहीं देंगी और तबाह हो जाएंगी तो जाहिर बात है, और उनकी नहरों में टाइम के ऊपर पानी नहीं आएगा तो नहरें नहीं चलेंगी। किसान जो है वो टाइमिंग के ऊपर बीज नहीं लगाएंगे। और अगर अपस्ट्रीम स्टेट टाइमिंग कंट्रोल कर ले, जो कि इंडिया यहां पे टाइमिंग कंट्रोल कर ले, जो मैंने आपको बताया है कि पूरा सिस्टम बना रहे हैं इन डैम्स का, वाटर रिजर्वायर का, सलाल, दुलहस्ती, बगलेहार, पकादुल, कीरू, रतले, कवार, सियालकोटी और बरसर के अंदर, तो वो पानी रोक लेंगे, उनके पास ये कंट्रोल आ जाएगा। अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, जब वहां पे सैलाब आएगा तो छोड़ देंगे। इंडिया चनाब के ऊपर 1987 से काम कर रहा है और ये जो मैंने आपको बताए हैं जो डैम्स हैं इनको वो बना रहा है।
और उसके अंदर अब 2030 तक इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि न सिर्फ वो तकरीबन 7000 मेगावाट उससे बिजली पैदा करेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक वो कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो अगला काम क्या करेंगे कि वो वाटर स्टोरेज भी कर सकेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म रिस्क मौजूद है यहां पे, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हैवी किस्म का होगा। बढ़ के आप जितनी मर्जी मुनीर मिस्त्री से मरवा लो, लेकिन इंडिया इसको एज अ वेपन अगर यूज करना चाहता है तो कर सकता है, पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा सकता है। और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, हम चाइना को कहेंगे इंडिया के अंदर जो पानी आ रहा है वो बंद कर दें। कुछ लोग यही कहते हैं ना कि जी चाइना भी इंडिया का पानी रोक सकता है। तो जरा प्लीज खुदा का वास्ता जियोग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे ब्रह्मपुत्रा और इंडस एक जैसे सिस्टम्स नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा का पानी जा रहा है इंडिया के अंदर और वो जनाब लेके उसको इंडस में इसी तरह टनल ले आएंगे। देखें उनकी ट्रेन मुख्तलिफ है। ये पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर ये अगर ये काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो हिमालयाज के अंदर, कोराकोरम्स के अंदर आप किस तरह उसको डिवर्ट वहां पे कर सकते हैं। ट्रेन मुख्तलिफ है, रिवर डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ है, सिमत मुख्तलिफ है। और भाई उसकी डायरेक्शन मोड़ी जा सकती है अगर पानी ऊपर से नीचे आता है ना, पानी नीचे से ऊपर थोड़ी जा सकता है। माउंटेन्स के बैरियर्स हैं, पूरे पूरे पहाड़ हैं, जो चिनाब के साथ टेक्निकली मुमकिन इस वक्त है वो ब्रह्मपुत्रा से इंडस डिवर्जन के केस के अंदर सिरे से मुमकिन ही नहीं है। ये जिस स्ट्रेटेजिक लेवरेज को पाकिस्तान जिसके ख्वाब देख रहा है या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है वो रियलिटी में सिरे से अवेलेबल ही नहीं है। यार आप खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें, और बजाय इसके कि यहां पे बदमाशी के साथ कहा जाए कि तुम जो है वो डीजी ने ये जो बकवास की है उसके बाद, मतलब इसकी कोई तुक सिरे से आप मुझे बताएं, इस बात की कोई तुक बनती है इस करने की जो इसने बात की है। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अभी आप मुझे बताएं जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, कंट्रोल इनका सिरे से है ही नहीं है पानी के ऊपर। चाइना भी इनको बेल आउट यहां पे नहीं कर सकता, अगर करने के ऊपर आ जाए। रियलिटी बिल्कुल फर्क है। ये अभी चाइना गए थे, इन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ चाइना कोऑपरेशन करेगा। भाई चाइना वो कोऑपरेशन क्या करता है कि जो पानी आ रहा होता है उसका डाटा देता है, जो पाकिस्तान को देता है वो इंडिया को भी देता है। उसी डाटा को उठा के इन्होंने कहा कि हमारे साथ उनका कोऑपरेशन होगा। इन्होंने कहा चाइना को जाके कि आप इनका पानी जो है वो बंद कर दें। चाइनीज को तो पता है ये बेवकूफी वाली बात है। उन्होंने कहा हम आपके साथ कोऑपरेट करें, करते रहेंगे, आपको बयान दे दें।